हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बायनोमियल थ्योरम। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले देखिए कि हम a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको हम इजीली एक्सपेंड कर पाते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब है उसको भी इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। सिमिलरली जब क्या होता है कि आपके पास लार्जर पावर्स आ जाएं तो उनको एक्सपेंड करने के लिए आपके पास क्या है, थ्योरम है जिसे हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। तो एक्सपेंशन क्या है, देखिए x प्लस वाई रेज टू पावर n, इसको अगर एक्सपेंड करना हो तो एन सी ज़ीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन, एक्स की पावर जो है एक कम होती जाएगी और y की जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एन सी टू हो गया, x की पावर n माइनस टू हो गया और y की टू हो गया, सो ऑन। जनरली क्या हो जाएगा, एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर r, एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा एन सी एन एक्स पावर n माइनस एन वाई पावर n। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, एन सी ज़ीरो एक्स पावर एन, सेकेंड टर्म हो गई एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई वन। तो ये आपके पास जो है बेसिक जो है टर्म्स जो हैं इसमें से हम ऐसे निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें जनरल टर्म। तो इसमें क्या है कि ये आपके पास जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बन गया, टी आर प्लस वन क्या है, एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो इसमें हम एन सी आर को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेटोरियल या फिर बायनोमियल कोफिशिएंट्स, और इनको एन आर से ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अब देखो कि जैसे आपके पास एन सी आर है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको इस वे से सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि ये आपको थ्योरम ऑलरेडी पता होगी। हमारा मेन मोटिव इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसको जनरली लिखा गया है कि x प्लस वाई रेज टू पावर अगर n है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये सारी समेशन चल रही है, तो समेशन t वेरिंग फ्रॉम 0 टू n टोटल n टर्म्स तक एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर r। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स का यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 एंड सोन अप टू n, ये टोटल n टर्म्स हो गई और एक ये एक्स्ट्रा हो गई। तो इसमें टोटल टर्म्स हमेशा आएंगी n प्लस वन, n प्लस वन टर्म्स होंगी। सिमिलरली अगर x माइनस वाई पावर n की एक्सपेंशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी एक्सपेंशन में y की प्लेस पे माइनस वाई कर दो। तो यहाँ से आपके पास x माइनस वाई पावर n की एक्सपेंशन आ जाएगी, जिसमें क्या आएगा माइनस वन पावर r भी एक आ जाएगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास, देखो यहाँ से एक कंसेप्ट समझते हैं, इसे हम एमसीक्यूज में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास x प्लस ए पावर n की एक्सपेंशन है ये सारी, ठीक है, देन x माइनस ए की एक्सपेंशन है, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो आप नोट करोगे कि इसमें सिर्फ आपके पास ये ऑड वाले जो हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स बचते हैं, ऑड वाली सारी टर्म्स बच जाती हैं। तो 2 टाइम्स एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन ए, ठीक है, सिमिलरली 3 5 एंड सो ऑन, ये हो गया। अगर इनको ऐड किया जाए तो इसमें क्या होगा, सिर्फ इवन वाली टर्म्स बचेंगी 2 4 6 एंड सो ऑन, और साथ में आपके पास एन सी ज़ीरो एक बच जाएगी। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि आपको चाहिए रूट टू प्लस वन पावर सिक्स माइनस रूट टू माइनस वन पावर सिक्स। तो ये सिमिलर हो गया ना, x प्लस ए पावर n, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x माइनस ए पावर n। तो अभी आपको यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन सिखाई कि अगर हम माइनस करते हैं तो आपके पास सिर्फ ये ऑड वाले बचते हैं ट्वाइस होकर। तो यहाँ पर क्या होएगा, पावर सिक्स है आपके पास, तो आपके पास सिर्फ ऑड वाले बचेंगे ट्वाइस होके, 2 टाइम्स एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन ए प्लस एन सी टू, सॉरी एन सी थ्री एक्स पावर n माइनस थ्री ए क्यूब एंड एन सी फाइव एक्स पावर n माइनस फाइव ए फाइव। क्योंकि सिक्स है तो आपके पास यहाँ फाइव तक बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट अभी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करनी है, टू
एन क्या है 6c1, एक्स की प्लेस पे √2, 6 - 1 और ए की प्लेस पे 1 है आपके पास। सो 6c3 √2 पावर 6 - 3 और 1 की पावर 3 हो जाएगी। सिमिलरली 6c5 √2 की पावर 6 - 5 और 1 की पावर 5। ये बच गया। बस आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 6c1 6 होता है, तो √2 की पावर 5 ये बन जाएगा 4√2 और 6c3 इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है 6 5 4 और नीचे 3 है तो 3 2 1 3 टर्म्स तक लेस कर दो तो ये कैंसल 20 आ जाएगा। और √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 मीन्स 2√2। 6c5 6c5 मीन्स 6 आ गया, तो √2 की पावर 1 ये आ गया। यहाँ से आपका आंसर है 24√2, 40√2 और 6√2। इन सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 180√2। एक मिनट इसमें कैलकुलेशंस चेक करेंगे। 70 आ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर 140 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो अभी इसमें प्लस है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। देखो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास ये इवन टर्म्स आती हैं, ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू 6 दे रखी है तो 2 4 और 6 ये इवन टर्म्स आएंगी। तो इसमें एक और आएगी जिसमें NC0 का कोफिशिएंट आ रहा है, ये एक्स्ट्रा वाली। तो इट मीन्स कि 6 का हाफ, 3 टर्म्स तो ये हो गई और प्लस 1 ये एक एक्स्ट्रा, 4 टर्म्स आएंगी। इवन में एक एक्स्ट्रा आएगी, ऑड में तो उसका जस्ट हाफ ही आएंगी, है ना, आधी रह जाएंगी आपकी। ऑड में नहीं, सॉरी, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, पावर 100 दे रखी है। इट मीन्स कि आपके पास क्या होगा, एक NC0 आएगा, फिर NC प्लस में आपके पास आ जाएगा इवन 2 और NC4 एंड सोन अप टू NC100 तक, ठीक है। तो ये हाफ 50 टर्म्स होंगी, ये एक एक्स्ट्रा होगी, तो टोटल 51 टर्म्स इसमें आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि इसकी एक्सपेंशन में x पावर k का कोफिशिएंट निकालिए, क्या होगा। तो ये आपके पास एक, ध्यान से देखेंगे तो जीपी सीरीज़ का सम बन रहा है। तो जीपी सीरीज़ के सम में फाइनाइट जीपी बन रही है, तो इसका हम सम कैसे लिखेंगे, 1 + x पावर n+1 - 1 अपॉन 1 + x - 1, A1 है ना, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास किसका कोफिशिएंट चाहिए, आपको x पावर k का। ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ पर ना डिनोमिनेटर में x है, ये डिनोमिनेटर में x है, तो ये तो ऊपर जाके ऐसे माइनस बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 + x पावर n+1 है, इसमें से अगर हम n का कोफिशिएंट देखें, x पावर n का कोफिशिएंट देखें, ये निकालना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सारा कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि देखो ये n+1 पावर हमें यहाँ से कॉमन बाहर निकालनी पड़ेगी, ताकि वो इस पावर के साथ अगर ऐड होगी तो वो अपने आप x की पावर n बन जाएगा, ठीक है। तो x की पावर n+1 यहाँ से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो कॉमन जब निकालोगे तो उसके साथ फिर कोफिशिएंट कौन सा होगा, n+1 cn+1 होगा, अगर यहाँ से ये निकालते हैं। तो सिमिलरली ये x पावर n का हो गया, तो सिमिलरली x पावर k का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, n+1 c
k+1, ये x पावर n का था तो ये x पावर k का हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट कहते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताइए। तो इसको हम 1 + 0.0002 की पावर 3000 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बायनोमियल जो है इसकी एक्सपेंशन यूज़ करनी है। 1 + 3000 तो 0.0002 आ गया। देन फर्स्ट वाले में से एक कम हो जाएगा, 2999 हो गया, और इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, 0.0002 की पावर 2 आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 1 × 2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। तो लेकिन ऑप्शंस में देखिए आपके पास 1 डेसिमल प्लेस तक है, आपको 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, इट मीन्स आप इतना कंसीडर करोगे तो बाकी इग्नोर करेंगे। तो ये बन गया 1 + 0.6, तो ये आ जाएगा 1.6, ठीक है। सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक का आंसर पूछा है ऑप्शन में, तो यहाँ से आपकी ऑप्शन ए करेक्ट होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि इसमें लास्ट डिजिट पता करें। तो लास्ट डिजिट में भी सेम हमारा बायनोमियल का कंसेप्ट लगेगा। तो अब देखिए 7 पावर 300, 7 की सबसे छोटी पावर देखिए कि जिसमें हम इसको स्प्लिट कर पाए कि x-1 या फिर x+1 टाइप में, ठीक है। तो देखो 7 पावर 2 जो है उसको 49 लिखते हैं, तो 50 - 1 हो गया। तो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 पावर 2 की पावर 150। तो यहाँ से आपके पास 7 पावर 300 जो है इसकी वैल्यू है आपके पास 50 - 1 पावर 150। तो अभी यहाँ पर आप बायनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हो। तो 150C0, 50 की पावर आपके पास 150 और -1 की पावर 0 हो जाएगी। देन 150C1, 50 की पावर 149 हो जाएगी और -1 की 1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। लास्ट पर आपके पास 150C150 और 50 की पावर 0 और -1 की पावर 150 हो जाएगा। तो अब इसमें सिर्फ लास्ट डिजिट पूछा है आपसे, तो यहाँ से लास्ट डिजिट जो है ये टर्म देगी। तो ये क्या बन गया, 150C150 1 हो जाएगा, 50 पावर 0 1 हो जाएगा, -1 की पावर 150 ये भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट कहते हैं कि 6th टर्म निकालिए इस एक्सपेंशन में। तो अभी मैंने ऊपर आपको इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, TR+1 = NCR x पावर n - r a पावर r। तो यहाँ पे n आपके पास 10 दे रखी है, x की प्लेस पे 2x² दे रखा है, a की प्लेस पे -1/3x² लिखा है। तो जस्ट इसको सब्सटीट्यूट करिए, आपका आंसर आ जाएगा TR+1, यानी कि हमें 6th चाहिए। तो यहाँ पर T6 R+1 जो है 6 हो गया, तो r यहाँ से 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 10C5, 2x² की पावर 5 -1/3x² की पावर 5, ये बनता है, ये -1 की ऑड पावर माइनस बाहर आ जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 की पावर 5 32, x की पावर यहाँ से 10 हो जाएगी, 1/3 की पावर 5 243, और x की पावर 10 हो जाएगी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास ये सारा जो है इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद करना, यहाँ से -896/27, क्योंकि वैसे भी माइनस आ रहा है, एक ही ऑप्शन में माइनस है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होता है। देन एक प्रॉपर्टी है, उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे NCR = NCR2 है, यानी कि n सेम है और r और यहाँ पर R1 R2 डिफरेंट है। तो हो सकता है R1 R2 के इक्वल हो, या फिर R1 + R2 करें तो वो n के इक्वल होगा। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि जैसे आपके पास कहता कोफिशिएंट्स जो हैं,
देखिए कहता है कोफिशिएंट्स जो हैं rth टर्म r प्लस 4th टर्म के 1 प्लस एक्स पावर 20 में इक्वल हैं, तो कहता है r की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से अगर rth का कोफिशिएंट देखें, यानी कि टी आर का कोफिशिएंट और टी आर प्लस 4 का इक्वल है 1 प्लस एक्स पावर 20 में, तो ये क्या बन जाएगा 20c, यहाँ से r माइनस 1 होगा, ठीक है। और ये 20c r माइनस सॉरी r प्लस 3 हो जाएगा। तो हो सकता है ये दो इक्वल हो, हमें r की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको इक्वल करूँ तो यहाँ से पॉसिबल नहीं है r की वैल्यू फाइंड आउट करना। इट मीन्स कि क्या होगा r माइनस 1 प्लस r प्लस 3 जो है वो 20 के इक्वल होगा। 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 20 होगा। यहाँ से r आ गया 18/2 दैट इज 9। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। कहते हैं अगर इन तीन के कोफिशिएंट्स pth p प्लस 1th एंड p प्लस 2th टर्म के 1 प्लस एक्स पावर n में AP में दे रखे हैं तो क्या होगा। तो pth का जो कोफिशिएंट होगा NC p माइनस 1, p प्लस 1th का हो जाएगा NCP और p प्लस 2 का क्या हो जाएगा NCP प्लस 1 इस एक्सपेंशन में, ठीक है। तो गिवन है कि ये तीनों कोफिशिएंट्स AP में हैं, तो AP में होने से 2 टाइम्स NCP प्लस 1 और प्लस NCP प्लस सॉरी यहाँ पे P प्लस और P माइनस है, तो यहाँ पर P माइनस 1 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे P प्लस 1, तो ये कोफिशिएंट्स क्यों, क्योंकि अगर A B C तीन नंबर AP में हों तो 2 टाइम्स B जो है A प्लस C होता है, वही मैंने अप्लाई किया। अब करना कुछ नहीं, इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो ये 2 टाइम्स n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n माइनस p फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल p प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस p, ये माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल p माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस p प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, बाद में आप वीडियो से इसका सोल्यूशन देख सकते हो। तो यहाँ से ये n फैक्टोरियल तो कॉमन निकल के कैंसिल। यहाँ से हम p फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं p इंटू p माइनस 1 फैक्टोरियल तक, तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा n माइनस p और n माइनस p माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से 1 अपॉन ये p प्लस 1 p और p माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ n माइनस p माइनस 1, ये n ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 1 अपॉन p माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस p प्लस 1, नेक्स्ट इसमें एक कम होगा n माइनस p और इसमें एक कम हुआ तो n माइनस p माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से ये तीनों में से कॉमन निकल जाएगा और ये p माइनस 1 फैक्टोरियल भी तीनों में से कॉमन निकल जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 अपॉन p n माइनस p इक्वल्स टू 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस p प्लस 1 और n माइनस p। तो यहाँ से क्या करेंगे, जस्ट वेट अ मोमेंट, चलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो एक मिनट, पेन ही नहीं वर्क कर रहा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ से हम p n माइनस p को इन दोनों के ऊपर प्लेस करते हैं 2/1, तो यहाँ से p n माइनस p अपॉन p प्लस 1 ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, p n माइनस p अपॉन n माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो p कैंसिल
और यहाँ से जो n माइनस पी है ये कैंसिल। अब आपके पास जो बचा है उसको आपको सॉल्व करना है। गिव मी 1 मिनट। तो कुछ नहीं है, यहाँ से सिर्फ कैलकुलेशंस हैं वो करते जाइए। 2/1 इक्वल्स टू एलसीएम ले लो p+1 n माइनस p+1। यहाँ से n माइनस पी और n माइनस p+1 मल्टीप्लाई और p+1 मल्टीप्लाई। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना। तो ये आपका थोड़ा सा होमवर्क है, सॉल्व करना। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन जो है ना बी करेक्ट हो जाएगी। देन कहता है अगर इसका और इसका कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में इक्वल है तो आर की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके दिखाइए। तो ये क्वेश्चन आप फर्स्टली ट्राई करें वीडियो पॉज करके, देन उसका आंसर जो है इसमें से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से 15c2r+2 हो जाएगा और 15c2r-1 का -1 करेंगे तो r-2 हो जाएगा, एक कम। ठीक है, क्योंकि टी आर का कोफिशिएंट एन सी r-1, आर है तो r-1 होगा। यहाँ पर tr+1 होता था तो NCR होता था, एक कम होता है। तो ये हमने एक कम कर लिख लिया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे r-1 का है तो r-2 आना चाहिए। चलो, तो यहाँ से अगेन सेम प्रॉपर्टी, या तो ये दोनों इक्वल होंगे और या फिर क्या होगा, इनका सम 15 होगा। अगर इक्वल करके देखें 2r माइनस आर, आर हो गया -2 r इज इक्वल टू -4। ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r यहाँ से नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इट मीन्स कि आपके पास 2r+2 और +r-2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, 15 के। तो 3r इज इक्वल टू 15, तो r यहाँ से आ गया 5। सो दिस वन इज करेक्ट। कहता है इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है। तो कांस्टेंट टर्म मीन्स जिसमें x की पावर ना आ रही हो, इंडिपेंडेंट टर्म। ठीक है, इंडिपेंडेंट या फिर कांस्टेंट टर्म का क्वेश्चन आ जाता होता है, तो ये सेम बात है। तो यहाँ से देखिए आप tr+1 अगर निकाल लें, NCR x⁻n-r a⁻r होता है। तो यहाँ से आपके पास tr+1 इज इक्वल टू 6CR x⁻n-r, a मतलब -1/x की पावर n r, यहाँ पे 6 -r आ जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट जिसमें इंडिपेंडेंट हो, है ना। तो 6 -r -1 की पावर r, ये x की पावर -r बन गया। तो ये तो मिलके बन गए 6CR x की पावर 6 -2r -1 की r। यहाँ से इंडिपेंडेंट कब होगा, यहाँ x की पावर जो है जब 0 होगी, तो x की पावर 0 कब होगी, जब आपका 6 -2r क्या होगा, 0 के इक्वल, r यानी कि 3 होगा। तो यहाँ पर r आपने 3 सब्सटीट्यूट करना है और इसका कोफिशिएंट निकालना है। अगर 3 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 6c3 -1 की पावर 3, तो -6c3 यानी कि -654 3 2 1, ये कैंसल, तो माइनस का 20, ऑप्शन ए करेक्ट होता। तो आज की MCQs यहीं तक थे। आई होप कि आपको ये सब क्लियर होगा। तो मिलते हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो टिल देन आप इसे रिवाइज करिएगा।